ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में। पिछले वीडियो के आगे लास्ट वीडियो में हमने आपको एल्डिहाइड तक बताया था कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके आगे अब IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है CO, या इसको C+O। यहाँ कार्बन की केवल 2 वैलेंसी ही फुलफिल होती है, 2 वैकेंट रहती है, 2 खाली रहती है। इसलिए ये कभी भी कार्बन चेन में जो है वो टर्मिनल पर, सिरे पर नहीं आएगा। हमेशा इसकी 2 वैलेंसी खाली है तो ये 2 कार्बन के बीच में ही आएगा। यानी इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो कम से कम 3 कार्बन का होगा। इसका जो नाम लिखते हैं कार्बन चेन काउंट करके हम वर्ड रूट एल्केन के फॉर्म में लिख देंगे। इससे ई हटा करके ओन ऐड कर देंगे, एल्केनोन। और उसके साथ साथ कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन भी इंडिकेट करेंगे ओन के पहले। केवल फर्स्ट मेंबर में नहीं करते, जैसे CH3COCH3 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, तो ये सिंपली प्रोपेनोन लिख दिया जाएगा। इसमें इसकी पोजीशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसका फर्स्ट मेंबर ही होगा। अब यही कंपाउंड इस तरह से हो तो इसमें नंबरिंग जो है हम उस एंड से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप जो है मिनिमम नंबर पे आएगा। जैसे पहले के IUPAC नेम आपने लिखे फंक्शनल ग्रुप के लिए कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिनिमम नंबर पे, नियरेस्ट, न्यूनतम अंक पर और नज़दीक आए। तो यहाँ पे सेकंड पे आया, 5 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। ई रिमूव कर देंगे, 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। अगर किसी भी चेन में जो है सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो उसको हम पहले लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स। मान लीजिए यहाँ पे एक मेथाइल लगा है, यहाँ पर एक एथाइल लगा है और ये कार्बन की चेन है, तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। 5 6 इधर भी, 5 6 इधर भी काउंट कर सकते हैं। तो 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट हुए, 2 प्रतिस्थापी हुए। तो प्रतिस्थापियों को प्रीफिक्स पूर्व लंग के रूप में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसकी पोजीशन सहित लिखेंगे। तो 4 एथाइल, 3 मेथाइल, हेक्सेन, 2 ओन, इसका IUPAC नेम। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में अगर मान लीजिए 2 कीटोनिक ग्रुप आते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई कंपाउंड दिया हो CH3CO CH3, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 कीटोन है, दोनों की पोजीशन लिखेंगे, ओन के पहले डाई लगाएंगे। और जो हमने यहाँ एल्केन से ई को हटा दिया था इसको उसमें रिटेन करेंगे, यानी इसको हटाएंगे नहीं, इसको लिखेंगे एज सच। अब यहाँ पे नंबरिंग में देखिए 1 2 3, इधर से सेकंड पे आएगा, इधर से भी 1 2 3।
लेकिन चूंकि हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो को पहले लिखना है तो हम इधर से प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग का। दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, लेकिन हम नंबरिंग का प्रेफरेंस इधर से देंगे, जिससे जो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट लिखा जा रहा है वो भी मिनिमम नंबर पर आवे। ये 7 कार्बन की चेन, तो ये 3 हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 प्रतिस्थापी हैं। इनको प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो, एथाइल, फिर मेथाइल। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 एथाइल 5 मेथाइल। 7 की चेन है हेप्टेन 2 6 डाईओन। अगर एक कीटोन होता तो हम सिर्फ लिखते हेप्टेन पोजीशन और ओन, लेकिन 2 कीटोन है तो कहाँ कहाँ है ये पोजीशन यहाँ मेंशन करेंगे और डाईओन लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब 2 या उससे अधिक होंगे तो हम इसका जो वर्ड रूट लिखते हैं एल्केन, उसके ई को हटाएंगे नहीं, ई को रिटेन करके रखेंगे। अब देखिए IUPAC नेम ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH या COOH। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो कीटोन की तरह दिख रहा है और अल्कोहल। कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में आता है, कार्बन चेन के बीच में रहेगा, जबकि ये टर्मिनल पे होगा। क्यों? इसकी एक ही वैलेंसी यहाँ पर खाली है। और इस फंक्शनल ग्रुप को भी जो है हम प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग में, और इस कार्बन को भी काउंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, और यहीं से 1 लिख करके हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिख लेंगे, वर्ड रूट कार्बन चेन काउंट करके, एल्केन, इससे ई हटा करके ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, एल्केनोइक एसिड। कुछ जो इसके कॉमन वो है, जैसे ये फॉर्मिक एसिड, इसमें 1 कार्बन है, ये मेथेनोइक एसिड होगा। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है। इसी तरह से ये कंपाउंड कॉमन नेम एसिटिक एसिड, लेकिन इसमें 2 कार्बन चेन है, तो ये एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन से वर्ड रूट एथ, तो वहाँ से एथेन बनेगा, ई हटाएंगे, ओइक एसिड ऐड कर देंगे। अब अगर मान लीजिए कंपाउंड इस तरह से हो, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड इसको साइड चेन में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम मेन चेन में काउंट करेंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो चाहे जिस तरफ आप जाएं, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एथाइल। किस कार्बन से अटैच्ड है? 2nd कार्बन से, तो 2 एथाइल, 2 एथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें पोजीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यही आपका पहला कार्बन है। अब अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, 2 COOH ग्रुप लगे हो किसी कंपाउंड में,
तो उसमें बिल्कुल कीटोन की तरह ही नाम लिखते हैं, कीटोन की तरह। जैसे उसमें एल्केन से ई को जो हमने इसमें रिमूव किया है, एल्केन से ई को रिमूव किया है, तो उसमें रिटेन करेंगे, हटाएंगे नहीं, वो एज सच रहेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो उसकी पोजीशन नहीं लिखी जाती है, वो नियरेस्ट नंबर पे चूज़ किया जाता है। यानी जो हम कार्बन की चेन चूज़ करेंगे वो इस तरह से चूज़ करेंगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है COOH ग्रुप पर आए और उसकी पोजीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी जो है पोजीशन इंडिकेट नहीं की जाती है। जो 1 2 3 4 नंबर से जो हम डिनोट करते हैं वो चीज़ नहीं की जाएगी। और इसमें एल्केन का जो लेटर ई जो यहाँ रिमूव करते हैं वो इसमें रिमूव नहीं करेंगे। ये 4 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, COOH 2 है, यानी ओइक एसिड 2 बार है तो उसके पहले डाई लगा देंगे। और ब्यूटेन का ई जो है रिटेन रहेगा, उसको रिमूव नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए इसी कंपाउंड में या किसी और, अब जैसे ही है इसमें भी हम इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इस कार्बन को, इसको भी ले सकते हैं। अब इसमें देखने में तो लगता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 की है, लेकिन हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि COOH ग्रुप जो है वो क्या हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर आए, सबसे कम अंक पर आए, और उसकी पोजीशन को लिखी नहीं जाएगी। तो वो जो प्रोपेन की जो या ब्यूटेन जो भी आप चेन लिखते हैं वर्ड रूट, उसी से क्लियर हो जाता है कि कहाँ कहाँ लगा है। तो इसका नाम ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया प्रोपाइल, तो ये नाम होगा 2 प्रोपेल प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसमें इसकी पोजीशन इंडिकेट नहीं की जाती कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, और एल्केन का ई रिमूव नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी डाई में। अब अगर 3 या उससे अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसके नाम लिखने का तरीका दूसरा होता है। जैसे अगर अल्कोहल में आएगा तो ट्राईऑल लिखेंगे, एसिड में आएगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ये IUPAC का 1993 का रिकमेंडेशन है। जैसे ये कंपाउंड, तो अगर ये सभी में लागू होगा, किसी भी कंपाउंड में 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए नाम यहाँ पे ये 3 कार्बन की चेन और ये 3 COH ग्रुप, और तीनों पे लगे हैं, जहाँ जहाँ लगे होंगे वहाँ पे उसकी पोजीशन लिखेंगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही चेन 5 की होती, 1 3 5 पे होता तो पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 होते टेट्रा, तो केवल 2 तक के लिए डाइओइक एसिड लिखेंगे। 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से लिखेंगे। यही चीज़ अल्कोहल में भी करते हैं। अगर 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आए तो ट्राईऑल, ना कि
2 को सब्स्टिट्यूएंट लेकर के 1 को केवल लिखा जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद कुछ एसिड डेरिवेटिव्स वाले एस्टर, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COOR होता है। एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करके बनता है, ये जानते हैं एस्टरिफिकेशन से फॉर्म होता है। तो इसका नाम 2 पार्ट में लिखा जाएगा। एक तो ये एल्किल फर्स्ट पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट इधर का ये सेकंड हिस्से में, और इस कार्बन को सेकंड पार्ट में चेन में काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको अलग और इस पार्ट को अलग। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की चेन यहाँ पे ऑक्सीजन से ब्रेक होती है, इसलिए ये पूरा नहीं काउंट होता, 2 पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट फंक्शनल ग्रुप का जो R है, एल्किल ग्रुप, इसको पहले लिखेंगे और इसको एज सच लिखेंगे, एल्किल। फिर ये सेकंड पार्ट कार्बन चेन काउंट करेंगे, वर्ड रूट लिखना होगा, एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, इससे ई रिमूव करेंगे और ई रिमूव करके OH जोड़ देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। अब जैसे ये कंपाउंड, तो ये हमारा COO एल्किल ग्रुप। तो पहला पार्ट 1 कार्बन, ये हमारा सेकंड पार्ट, इसमें 1 कार्बन, तो ये हो जाएगा मेथिल। एक कार्बन से मेथेन, ई हटाया, OH ऐड किया, मेथिल मेथेनोएट। कभी कभी करते क्या है, इसको पलट के लिख देते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। COOR, तो ये COO से ये R ऐड है, ये एल्किल लिखा जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ये पूरा हिस्सा जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा। इसी कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखता, पर इसी को इस तरह से पलट के लिखा हुआ, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो ऐसा भी कभी कभी किया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट मेथिल, उसके बाद कार्बन की चेन काउंट कर लेंगे और पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिख दीजिए, वर्ड रूट से कितने कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, ई हटा के OH जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्यूटेनोएट। मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा कंपाउंड दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एसिड एमाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। ये एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कीटोन और एमीन दोनों है। कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है, ये टर्मिनल पे ही रहेगा, और इस कार्बन को भी काउंट करेंगे और यहीं से कार्बन की चेन काउंट की जाएगी। तो इसका नाम जितने कार्बन होंगे काउंट करके पेरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन लिख लीजिए, ई रिमूव करके
एमाइड जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा एल्केनामाइड। तो बहुत इजी है इसके नाम, CH3CONH2, यहाँ 2 कार्बन की चेन, कॉमन नेम एसिटामाइड होता है, तो 2 कार्बन से एथेन, ई हटा के एमाइड ऐड कर दीजिए, एथेनामाइड। सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है इसमें, अगर इस तरह से दिया हो, तो अब हम इसी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, इसी को वरीयता देंगे, और लॉन्गेस्ट चेन 1 2, इधर 3 4 और इधर 3 4 5, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सेकंड पे लगा है, क्या लगा है, एथाइल, तो ये हो जाएगा 2 एथाइल पेंटेनामाइड। नेक्स्ट देखिए, एसिड हैलाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COX, यहाँ पर X हैलोजन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड का आपको बता रहे हैं, एसिड क्लोराइड का। इसी तरह से ब्रोमाइड और आयोडाइड का होगा, तो इसमें ये भी टर्मिनल पे होगा और इसी को प्रेफरेंस देंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे Cl जो है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी या साइड चेन नहीं है और ये कीटोन नहीं है। COCl एसिड क्लोराइड होता है। तो अब इसका जो नाम होगा, कार्बन चेन काउंट करेंगे, पैरेंट हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, एल्केन से ई हटा करके ऑयल क्लोराइड ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। अब अगर यही ब्रोमीन होगा तो एल्केनोइल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो एल्केनोइल आयोडाइड। फंक्शनल ग्रुप, इसको प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, ये हमारा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट पार्श्व श्रृंखला। 2 पे मेथिल है तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब अगर इस तरह से हो तो देखिए यहाँ से इसको हम प्रेफरेंस देंगे 1 2। अब इधर भी 3 4, इधर भी 3 4, तो अगर इधर 3 4 लेंगे तो केवल एक साइड चेन मिलेगी और इधर 3 4 लेंगे तो 2 साइड चेन मिलेंगी। तो ये IUPAC का रूल है कि हम वो सबसे लंबी श्रृंखला चूज़ करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम साइड चेन हो, तो हम इसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2 साइड चेन मिली, 2 पार्श्व श्रृंखला सब्स्टिट्यूएंट मिले, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख करके, और ये 4 का है, एसिड क्लोराइड है, फंक्शनल ग्रुप से आपने पहचान लिया, तो ये ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। इसको लिख, इसके पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के रूप में लिख दीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 2 एथाइल 3 मेथाइल
ब्यूटेनोइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO2O या COO। ये दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने पे बनता है, RCOOH। इससे अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो RCO ये दो मिलेगा और ये एक ऑक्सीजन। तो इसमें दो एसिड से ही ये बनता ही है। तो हम नाम जो लिखते हैं वो एक जिस एसिड का एनहाइड्राइड है केवल उसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, उसी के सापेक्ष लिखते हैं। दो बार एसिड का नाम नहीं लिखेंगे, हम केवल इसमें कार्बन जो है काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन किसी एक तरफ, चाहे इसमें या इसमें काउंट करेंगे, दोनों को नहीं इसमें जो है इंक्लूड करते। तो इसका नाम किसी एक को काउंट करेंगे। जनरली ये सिमेट्रिकल होते हैं, सममित एनहाइड्राइड होते हैं। अनसिमेट्रिकल भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कम, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो एक तरफ काउंट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, इससे ई हटाएंगे और ओइक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3CO2O, ये हमारा कंपाउंड क्या है, CH3CO, फिर O, CO, CH3। तो हम केवल एक तरफ या केवल इसके अंदर जितने कार्बन है इसको काउंट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए फर्स्ट सेकंड। तो दो कार्बन यानी दो कार्बन के एसिड का ये एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ दो कार्बन होंगे सिमेट्रिकल। जनरली सिमेट्रिकल होता ही है, सममित होता है, अनसिमेट्रिकल बहुत कम होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी कम होती है। तो दो कार्बन की चेन से ये हो जाएगा एथेन, ये रिमूव करके ओइक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे, तो इसका नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसके बाद जो है IUPAC नेम ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स में
हम सबसे पहले प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 और इसमें कार्बन चेन काउंट करेंगे, एल्केन, ई रिमूव करके एमीन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एल्केनामीन। और इसमें जो है कार्बन चेन उस एंड से चूज करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप क्या हो, मिनिमम नंबर पर आए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, चार की लॉन्गेस्ट चेन, इस कार्बन से NH2 लगा था तो 1 लिखा नहीं जाएगा, इसकी पोजीशन लिखी नहीं जाएगी। जब ये 1 पे नहीं होगा तब इसकी पोजीशन भी लिखी जाएगी। इसका नाम सिंपली हम इसको लिख देंगे ब्यूटेनामीन। अगर चाहे तो ब्यूटेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 एमीन। 1 नहीं लिखेंगे तो पोजीशन 1 मान ली जाएगी, लेकिन अगर 1 पे नहीं है तो इसकी पोजीशन हर हालत में लिखनी पड़ेगी। जैसे ये कंपाउंड अगर दिया हो तो अब ये जिस कार्बन से लगा, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तरफ से ये सेकंड पे आएगा। तो आप चेन चाहे जिधर से चूज़ करें, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको प्रीफिक्स लिखेंगे 2 मेथाइल। उसके बाद 3 की चेन है, प्रोपेनामीन है लेकिन एमीन सेकंड पे लगा है, तो प्रोपेन 2 एमीन। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी रहती है। अब आइए इसमें सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन कैसे लिखा जाता है। इसका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है NH। जो एमीन है, प्राइमरी एमीन, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होता है। और इसमें जो है इसका जो नाम लिखते हैं वो हम N एल्काइल, इसका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो N एल्काइल एल्केनामीन। तो इसमें जो टर्म N आया है, जो N जो एटम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटे एल्काइल ग्रुप को, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये माना जाता है कि जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बड़े एल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव है, बड़े एल्किल ग्रुप का व्युत्पन्न है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH CH3, तो इसमें दोनों एल्किल ग्रुप इक्वल हैं। लॉन्गेस्ट चेन इससे जो है राइट लेफ्ट किसी भी तरफ एक की ही मिलेगी, तो ये हो जाएगा N मेथाइल मेथेनामीन। इसमें पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एमीन की। लेकिन अगर कंपाउंड इस तरह से हो, या इसको आप
C2H5 कर दीजिए। तो अब देखिए इधर 2 कार्बन है, तो लोएस्ट एल्काइल ग्रुप को N एल्काइल से लिखेंगे, तो ये N एथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें ये सेकंड कार्बन से लगा है, तो हम N एल्काइल के बाद जो इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 2 एमीन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा N एथाइल। लोएस्ट ग्रुप ये 2 कार्बन का और ये 3 कार्बन का, N एथाइल। और उसके बाद अगर ये सेकंड पे ना होता NH, फर्स्ट यहाँ पे लगा होता तो सिंपली प्रोपेनामीन लिख देते, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन 2 एमीन लिखेंगे। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिमिलर वे में जो है टर्शरी एमीन, तृतीयक एमीन का जो है नॉमेनक्लेचर होता है। टर्शरी एमीन, इसमें जो है इसका फंक्शनल ग्रुप N होता है। NH2 के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस रहते हैं, तो ये N एल्काइल होता है। तो इसमें जो है अगर दोनों आइडेंटिकल हैं एल्काइल ग्रुप, जो इसका फॉर्मूला होगा RN R', अगर ये 2 एल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल है तब तो NN डाई एल्काइल, और रेस्ट तरीका वही एल्केनामीन। अगर डिफरेंट होंगे तो अलग अलग लिखेंगे, N मेथाइल, N एथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी होगी। जैसे ये CH3N CH3, इसमें सभी आइडेंटिकल हैं, एक ही कार्बन की चेन मिलेगी हर तरफ से, तो इसको और इसको, इस दोनों को N एल्काइल, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हम लिख देंगे NN डाई मेथाइल प्रोपेनामीन, मेथेनामीन। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से हो, तो अब देखिए ये हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, बाकी के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक को ले लेंगे जिनको हम N एल्काइल लिखेंगे। अब ये हमारी 2 कार्बन की चेन, तो N एथाइल N मेथाइल, E पहले आएगा इसलिए एथाइल को पहले लिखेंगे, N एथाइल N मेथाइल, और उसके बाद एथेनामीन, अब अगर मान लीजिए कंपाउंड हमारा इस तरह से हो, तो अब देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो लोअर एल्काइल ग्रुप को हम N एल्काइल लिखेंगे। तो हमारी ये चेन हो गई 3 की, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये सेकंड से लगा है, सेकंड कार्बन से हमारा टर्शरी एमीन का नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो अब यहाँ पे इसका नाम होगा N एथाइल N मेथाइल प्रोपेन 2 एमीन, सेकंड से अटैच्ड है। अब इसके बाद एक और IUPAC में नाइट्राइल
या इसी को साइनाइड भी कहा जाता था, इसका नॉमेनक्लेचर। नाइट्राइल या जो साइनाइड, एल्किल साइनाइड होते थे, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी कार्बन चेन में काउंट होगा और इसको हम प्रेफरेंस देंगे। इसका नाम बिल्कुल आसान है इसका, इसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की जाती। कार्बन चेन काउंट करके पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो आपका वर्ड रूट है पेरेंट हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में लिख लीजिए और उसमें नाइट्राइल ऐड कर दीजिए। तो एल्केन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम होगा। तो इसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3। 2 मेथिल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए यहाँ देखने में तो ये लग रहा है कि 1 2 3 4 5 की लॉन्गेस्ट चेन होगी, लेकिन हम इसकी कार्बन को भी चेन में काउंट करते हैं। अब यहाँ से चूज़ करेंगे 1 2 3 4, इधर भी आएगा 1 2 3 4 इधर भी, तो हम उस चेन को चूज़ करेंगे जिसमें साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, तो हम इधर की चेन को चूज़ करेंगे ना कि इधर की। अब इसमें ये एथाइल ये क्लोरो, तो C पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 क्लोरो 2 एथाइल, 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। इतनी चीज़ आप लोगों को IUPAC में समझ में आई होगी, मेन सारी चीज़ें थी। अब इसमें एक चीज़ और बची है कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, और वो प्रेफरेंस ऑर्डर जो है हमारा किसके लिए निकाला जाता है, नंबरिंग के लिए। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है, वरीयता का क्रम, वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये सल्फोनिक एसिड, ये एरोमेटिक में कॉमन है, हमने यहाँ आपको नहीं पढ़ाया है, एस्टर, देन एसिड क्लोराइड, देन एसिड एमाइड, देन नाइट्राइल, देन आपका एल्डिहाइड, देन कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, फिर एमीन, फिर डबल बॉन्ड यानी एल्कीन को, और फिर एल्काइन को। ये हम
प्रेफरेंस का ये ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में जो है हम प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं। अब इस पे जो है कई फंक्शनल ग्रुप वाले पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उसी से आपको सिंगल एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो है नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो एक सिंगल एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं। तो वो सिंगल एग्ज़ाम्पल देखिए। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एसिड नाइट्राइल एल्डिहाइड है। हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं। हैलोजन नाइट्रो कंपाउंड और ईथर एल्कोक्सी, इसको सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करते हैं। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? एसिड। तो हम इसी तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 की लॉन्गेस्ट चेन। ये हमारा एल्कोक्सी एथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट, ये नाइट्रो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और ये तीसरा फॉर्मेल या फॉर्माइल, और CN को हम साइनो लिखते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसको साइनो और इसको फॉर्मेल लिखते हैं। और अगर कीटोन होता एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको ऑक्सो लिखते हैं हम। उसको जो है ऑक्सो या कीटो लिखा जाता है। तो अब इसमें जो है जितने भी प्रीफिक्स हैं पूर्वलग्न, इन चारों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम पहले लिख देंगे। ये है हमारा एथॉक्सी, ये साइनो, ये फॉर्मेल, ये नाइट्रो। C पहले आएगा, फिर E आएगा, देन F, देन N। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 साइनो 6 एथॉक्सी 3 फॉर्मेल 4 नाइट्रो। उसके बाद आपकी वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, तो हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।